रूपाणां परम गति विराग्यं परम भागम संतोषम परम धर्म कुल ज्ञान तजे निरंतरम सो योगी नमो नमस्ते सस्रोते अल्पदकंडाय नमस्ते नमस्कार ब्रह्मानंदं परम सुंदरं केवलम ज्ञान मूर्तिं दंडातीतं गगन सदृशं तत्कात् लक्ष्यम एकम नित्यम अचलम सर्व साक्षी भूतम भावातीतं तिरुगंडई सदरतम चैतन्यम शासन व्योमातीतं निजनम नाग्नि गोकुलातीतं तस्मै गुणमय मंगलम गुरु शब्द रूप नाम नाम प्रकाश मंगलम शब्दाधार शब्द निवास परम दयाल सतगुरु दयाल की अमृतमय वाणी काना द्वारा पान करो। राम सदगुरुदेव जी महाराज की अमृतमय वाणी मकार बंद द्वारा पान। राम सदगुरुदेव जी महाराज सतनाम निज नाम सूरत दृष्टि देव दृष्टि अनुभव करो श्रवण करो मनन करो। शरणो सतगुरु दयाल मगे हृदय हरि नाम नित पद संगत साथ आजीवन मोक्ष सब धरती कागज करूं सब बन कलम कथा सात समुद्र शाही सतगुरु गुण लिख ये सत अंतर जान घट घट के जाने बारंबार हे राम जी मर बारंबार हे राम हे राम हे राम हे राम रक्षक रक्षक रक्षक। अथे आंधा के ज्ञान की कुंडलियां चालू है। सदगुरुदेव के और ज्ञानी के चर्चा हो रही है। ज्ञानियों को समझा रहे हैं, चर्चा करते हैं सुखराम जी महाराज ज्ञानियों से। तो जो ज्ञान तो बहुत जबरदस्त करते हैं, साके सीख सीख करके और ज्ञान कतने लग जाते हैं, परंतु जो ज्ञान में भेद लिखा है संतों के वाणी में, विधि का जो कड़ बड़ का गुण लिखा हुआ है वो धारण नहीं करते हैं, अपने मन के मते से कर चलते रहते हैं। तो उसको सदगुरुदेव अंधा बताया, अंधा। उसके लिए सुखराम जी कह रहे हैं, ज्ञान सुन चेते नहीं सो बहरा नर होय, आंधा सो सुखराम के सतगुरु सूझे नाय, ज्ञान सुन बूझे नहीं सो नर जड कहाय। ज्ञान सुनकर के चेतता नहीं वो बहरा कहलाता है। और आंधा कौन है? जिसको ये अणबे ज्ञान सूझता नहीं, अणबे ज्ञान की समझ नहीं बुद्धि पे कि अणबे ज्ञान क्या कह रहा है। आन की और ब्रह्म की दोनों की तुलना समझता नहीं है। तो आन धर्म किसको कहते हैं और आत्म धर्म किसको कहते हैं, इसको बराबर समझते हैं, एक मानते हैं। उसके लिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, वो अणबे ज्ञान उनको सूझेगा नहीं। वो शरीर नेत्र होते हुए भी अंधा है। क्यों? कि वो सूरत नेत्र के दिवा, सूरत नेत्र खुले बिना शब्द ब्रह्म के दर्शन होते नहीं। तब सूरत नेत्र कोई ज्ञानी के ज्ञान कथने से नहीं खुलते। वो तो महाराज फरमाते हैं कि संसार में ज्ञान सुन बूझे नहीं, बूझे यानी उसको धारण नहीं करता है, पूछ करके विधि को, रटना को और नियंचर के सोच समझ के मेल को, समझ को पूछता नहीं है। तो महाराज फरमाते हैं वो जड़ है, जड़। आन जो है वो शरीर है, वो जड़ है। श्वासा चल रहे हैं, आत्मा अंदर है जितने तू चल रहा है। जब श्वासा निकल जाएंगे, खाली चले जाएंगे बिना राम भक्ति के, तो जड़ी है शरीर। तो इसलिए आन देव शरीर है और ब्रह्म ज्ञान आत्मा का गुरु है। ये जब तक समझ नहीं आएगी तब तक बहरा है, अंधा है और जड़। इसलिए सदगुरुदेव समझा रहे हैं
ये ज्ञान अंदर घट के अंदर छिपा हुआ है, अणबे ज्ञान। राम नाम का जो गुण है वो सद्गुरुदेव समझा रहे हैं कि राम नाम को सब जानते हैं, परंतु इस अणबे ज्ञान क्या कह रहा है, किसके मुताबिक रटना करनी चाहिए, बेखरी बाणी से करनी चाहिए, मानसिक जप से करनी चाहिए, तो हरि कीर्तन से करनी चाहिए, या कागलियार जिब्या से करनी चाहिए। ये अणबे ज्ञान की समझ नहीं है तो अंधा है, और ज्ञान है भक्ति है नहीं है तो लंगड़ा है। ज्ञान खूब करते हैं पर भक्ति का गुण नहीं है तो वो लंगड़ा है। इसलिए सूरज ज्ञान चक्षु से त्रिलोकी व चौथे लोक का ज्ञान सूझता है। इसलिए सद्गुरुदेव समझा रहे हैं कि संसार में मूर्ख ज्ञानी को, बुद्धिहीन ज्ञानी को ऐसी बात सुखराम जी कह रहे हैं कि सूप की जैसे, छाजड़े की जैसे थोते को उड़ा देवे और कण को रख ले, और बुद्धिहीन मूर्ख ज्ञानी चलनी की जैसे, कोल्लू की जैसे छिलके को रख लेते हैं और कण को छोड़ देते। इसलिए सुखराम जी यहाँ उदाहरण दे दे के समझा रहे हैं कि संसार में तन तेरा सूझता है और मन अंधा है, मन को समझ नहीं। तो सुखारण जी सुखराम जी महाराज के शिष्य थे राघुदास जी महाराज। तालनपुर में हुए। सुखसारण जी राघुदास जी दोनों को ही गाड़ी रास्ते से जब 9 साल लगे तब ये केवल भक्ति का ज्ञान समझाया। तब राघुदास जी ने लिखा, वो पर्यटन नेत्र से अंधे थे तो लोग बाग उनकी हंसी उड़ाते थे कि अंधा तो है, अंधा, तुमने राम जी की चोरी करी है इसलिए तुम अंधे हुए। तब राघुदास जी ने कहा कि मैं तो चोर नहीं हूं, चोर वो है जिसको राम जी सूझते नहीं। उसके लिए राघुदास जी ने कहा तन आंधो सुख राम के, मन नहीं आंधो होय। 3 लोक 14 भुवन दिसे ज्ञान सुमोय। 3 लोक 14 भुवन मेरे को ज्ञान से दिख रहे हैं, और ज्ञान से मैं अंधा नहीं। तन से अंधा हूं तो कई जन्मों के मेरे कोई है कर्म, परंतु ज्ञान सूझ रहा है। पर महाराज फरमाते हैं तो मैं तो आंधो दिसण को आंधी दुनिया होय। सकल जगत आंधो फिरे राम न सूझे कोई। सकल जगत आंधा ही फिर रहा है जिसको ज्ञान नहीं सूझता। मेरा तो तन आंधा है, मन आंधा नहीं। इसलिए सद्गुरुदेव फरमाते हैं कि आंधे के महाराज ज्ञान की कुंडलियों में, जिसके पास सूरज शब्द का मेल नहीं, सांसों सांस रटना नहीं, और ज्ञान कथते हैं। कई जने अणबे ज्ञान को कथते हैं, कई जने अनुभव तो है नहीं और मत ज्ञान से निर्णय बैरंग करते रहते हैं, दूसरों को हल्का बताते हैं, खुद को ऊंचा बताते हैं, तो वो अंधे हैं। उसके लिए सुखराम जी कह रहे, फिर सी के साख अडन के काज रे, नहीं भगत की चाय नरक की लाज रे। सुन ज्ञानी बेईमान जगत में जानिए, हर हाँ वासों सुन सुखराम प्रीत नहीं ठानिए। ऐसे ज्ञानियों से कोई प्रीति मत करो। साख सीख सीख करके राग रागनियों से मन को मोहित कर देते हैं, इंद्रियों को मोहित कर देते हैं, और ज्ञान की जो है बुद्धि पे विवेक
वैराग वृत्ति नहीं है। पांचों विषय सताते रहते हैं। त्रिय ताप महाराज फरमाते तन में दिखते रहते हैं। क्रोध आता है, उनकी बात मत मानो, क्रोध आ जाए, और मर्जी आवे जैसे वचन बोलते रहेंगे। तो सदगुरुदेव फरमाते हैं कि उसकी बढ़ाई करोगे तो खुशी होंगे, हंसेंगे, और उनको कुछ भी कह दोगे, निर्णय अच्छा नहीं लगा तो बस क्रोधित। तो त्रिय ताप भी सताते हैं, पांचों विषय भी लीन हो रहे। उसके लिए सदगुरुदेव समझा रहे हैं कि केवल साख सीखने वाले का संग मत करो। इसमें वो उसका संग करोगे तो आप भी ऐसे ही बढ़ जाओगे। इसलिए सुखराम जी महाराज ने यहाँ लिखा है कि आंधो आंधो मत करो, आंधो ओ नहीं होई, आंधो से नर जगत में राम न सूझे कोई, राम न सूझे कोई संत नगर में आया, वेद न बूझे जाय अंध वे कई है भाया, सुखराम दास आंधाति के संत न चीने कोई, आंधो आंधो मत करो ओ नहीं आंधो होई। सदगुरु के कि क्या तू जिसके नेत्र रहे उसको अंधा अंधा क्या कर रहा है? वो अंधे नहीं है। अंधे वो है जो इस पंच तत्व शरीर में राम जी नगर में विराजमान है, और सत्य का ज्ञान भी विराजमान है, सत्य का संग करता नहीं है। सुनता तो है पर संग करता नहीं है, सिर्फ बातें बढ़ाता रहता है। तो इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं वो भेद पूछते नहीं है, और भेद पूछते हैं तो धारण नहीं करते, धारण करते हैं तो उसको बैठ के रटना करते नहीं। तो महाराज फरमाते हैं वो जगत में उनको सूरत नेत्र से शब्द ब्रह्म के दर्शन नहीं होंगे तो फिर अंधा ही है। आत्मा परमात्मा में कैसे मिलेगी? संत न चीने कोई। संत कौन है? ये आत्मा सत्य का संग करेगी वो संत बनेगी, पर ऐसा गुण समझ में आता नहीं है, और महिमा के लिए भटकता रहता है, मान सम्मान के लिए भटकता रहता है, पूजित होने के लिए भटकता रहता है, जगत में अपने आप को गुरु बनने के लिए, शिष्य मूंढने के लिए भटकते रहते हैं। तो भाट जाट और बाणिया तीनों एक स्वभाव, प्रथम पुन बंचे नहीं, करे तो कर्माचार, करे तो कर्माचार देह का कीर्तब देखे, आठों पोर गुलाम ताय बामन कर लेखे, सुखराम दास ए पुण्य तो हर बेमुख का डाम, जाट भाट और बाणिया तीनों एक स्वभाव। महाराज उदाहरण देके समझा रहे हैं कि जाट है, भाट है और बाणिया। भाट महिमा कर देते हैं बडोरे की खूब आकर के, तो खूब उसको फिर धन दे देते हैं। जाट भी महिमा करते हैं और बाणिया भी महिमा। तो महाराज फरमाते हैं कि संसार में उसका ऐसा स्वभाव है तो उसको कुछ ना कुछ जो चीज इच्छा जरूरत है वो दे देता है। तो महाराज फरमाते हैं पहले तो पुण्य करना चाहते ही नहीं जाट भाट बाणिया, और जब करते हैं तो अपने स्वार्थ के लिए, पूजित होने के लिए, बड़ा बनने के लिए, ये हमारी महिमा करेगा। तो वो फल की इच्छा से दान करते हैं, आठ पोर हमारे घर में काम आएंगे उनको करते हैं। तो महाराज फरमाते हैं वो जगत में परमात्मा से बेमुख का काम, सन्मुख का नहीं। सन्मुख का तो वही है कि प्राणी मात्र का हित समझ के, दया समझ के, राम रूप समझ के अन्न का दान करे और ब्रह्म के नाम की भक्ति करे। दीजे तो अन्नदान को रे लीजे ब्रह्म को वेद। महाराज फरमाते ब्रह्म का भेद धारण करे और अन्न का प्राणी मात्र का हित करे, राम रूप समझे, दया भाव समझ के करे, संसार में अपना कामना के अनुसार नहीं। तो इसी प्रकार सदगुरुदेव समझा रहे हैं कामना ही तेरे को करनी है
तो जैसे गर्भ में बच्चा पड़ता है और कामना इंद्री जागृत हो जाती है, वैसे ही महाराज फरमाते हैं कि परमात्मा के संग मिलने के लिए स्त्री पुरुष का जैसे मेल होता है, इसी प्रकार तेरा आत्मा और परमात्मा से मिलन जब होगा कि लिंग और भग दोनों का संग होगा। कागलियो लिंग असल है, रसना सो भग हो। कागलिया के साथ राम नाम की रटना चलेगी जबरदस्त, जिभ्या और कागलिया। ये रटना का तरीका बता रहे हैं, उदाहरण देके तो आलारित सुख एहे काम इंद्रे घट जागे, एई पेंगड़ा माय नार अंगसों अंग लागे। सुनो सुखमन रेत लिंग भग संगम हुआ, लोथ पोत नर नार नेक बर रया न जुआ। सुखराम उलट जन पहुंच सी, से जसले सुख जाय, सीख ज्ञान कहता फिरे से रुड़िया जग मान। जो ज्ञान सीख सीख करके कहते फिरते हैं, वो जैसे बाप के कहने में काम धंधा तो करते नहीं, बातें बनाते हैं, तो पिताजी क्या कहेंगे, ये मेरा पुत्र रुड़ियार है, रुड़ियार। तो इसी प्रकार सदगुरु देव भी कह रहे हैं कि जो सीख से ज्ञान कर और राग रागनी गा के जीवों को मोहित करते रहते हैं और परमात्मा के मिलन का रास्ता पास में नहीं है। रास्ता बोलेंगे तो उसका 6 पूरब 6 पश्चिम के कौड़ के छेदन का ज्ञान नहीं, सूरज शब्द का मेल नहीं, सहज समाधि का गुण नहीं, तो सदगुरु देव फरमाते हैं कि वो रुड़ियार यानी वापिस गर्भवास में आएंगे, मलमूत्र खाना पड़ेगा। इसी प्रकार सदगुरु देव फरमाते हैं, ईडा नारी से ऐसा सुख आता है घट में कामना जागृत है, पिंगला नारी से ऐसा सुख आता है कि स्त्री के शरीर में शरीर मिलता है। इसी प्रकार सदगुरु देव फरमाते हैं कि सुखमना में लिंग भक्त के संगम से सुखमना की धार भजन होता है, वो नेंचर आता है और सुखमना की धार इंद्रियां सुख लेती है। शरीर से शरीर आत्मा और परमात्मा का अनबे ज्ञान है। ये शरीर है संतों का, ये बदन है संतों का, ये नेत्र है संतों का। ऐसा अनुभव होता है कि जैसे लोथ पोत हो जाता है, सूरज शब्द का मेल में सातों सुर लीन हो जाते हैं, ये लोथ पोत हो जाता है। जैसे स्त्री पुरुष आपस में लोथ पोत होते हैं, इसी प्रकार साधक भी भजन करने वाला इला पिंगला और सुखमना की धार में नहाता रहता है, झूलता रहता है, हिंडोले खाता रहता है, उसी को आनंद कहते हैं। महाराज कोई आनंद कोई अलग नहीं है, उसी को अनुभव कहते हैं। पर यह अनुभव किससे होता है? अनुभे ज्ञान से। अनुभे और अनुभव अलग अलग, अनुभव किया जाता है और अनुभे लाई जाती है सृजनहार से। भगवत वचनों को अनुभे कहते हैं। भगवत वचन केवली भगवंतों को प्रदान करते हैं, दान में देते हैं, तब ये अनुभे ग्रंथ बनाते हैं। तो अनुभे लाई जाती है ब्रह्मलोक से और अनुभव किया जाता है। तो अनुभव तो जो भी भक्ति करेगा वो कर सकता है, पर अनुभे तो लाई जाती है सृजनहार परमात्मा से। महाराज फरमाते हैं जब पट्टा मिलता है तब परवानगी देते हैं। अनुभे की परवानगी देने सृजनहार, सो सतगुरु सुखराम के तिरबो वहां की लार। सुखराम जी ये नहीं कह रहे मेरे लार, वहां की जो अनुभे ज्ञान की परवानगी दी है सृजनहार ने, उस सृजनहार की भक्ति करोगे, श्वास पर श्वास में इला पिंगला सुखमना की धार भजन होगा, तो वो नेंचर आएगा, उसके साथ उस देश में जाओ। इसके अलावा महाराज फरमाते हैं सीख सीख ज्ञान करने वाले रुड़ियार है, रुड़ते फिरते हैं। कैसे रुड़ते हैं उसकी महाराज उदाहरण दे समझा रहे हैं। मत से हेन खर श्याल सूर कौ वो बुध ज्ञानी,
कोलो चलने चीच और बागल मत जानी, इजगर समान भूत रीच पितरगत होई, बंदर मत गत जान मोट छूटे नहीं कोई। दृग मत या संसार के विष जुग तजो न जाय, सिमरन कर सुख राम के तज को कस विष खाय। जो विषय रस में लीन रहता है, प्रिय ताप सताते रहते हैं विषय रस के जोर से, तो महाराज फरमाते ऐसे जगत में मत से हीन, मत से हीन, मत बने अपने मत मतांतर के विचारों से अर्थ करता है और ज्ञानी बना हुआ है, वो जगत में बुद्धिहीन मूर्ख ज्ञानी कहलाता। बुद्धिहीन किसको कहते हैं? मूर्ख ज्ञानी। वो कैसे है? गधे शाल सूरडा कौवे की तरह। उसके लिए सुखराम जी दूसरी तरफ भी लिख रहे हैं, खरशाल कौआ स्वान पुकारे, बिन भेद बक ज्ञान यो जक मारे। बिना भेद के ज्ञान को बकते रहते हैं, अनबे ज्ञान बोलते रहते हैं, साखे बोलते रहते हैं। ब्रह्म ज्ञान की छाया ले ले धर्म उथाप्या झूझे। ब्रह्म ज्ञान की छाया ले लेके और आत्म धर्म की, और महाराज फरमाते हैं इसकी उथापना करते। धर्म ज्ञान की और ब्रह्म ज्ञान की समझ नहीं, उथापना करते, तो कलयुग उनकी बुद्धिहीन कर देते। ब्रह्म ज्ञान की छाया ले ले धर्म उथाप्या झूझे, कलयुग बुद्ध भिष्टवा कीने ताते या नहीं। कलयुग बुद्धि भिष्ट कर दे। जितने भी अणबे ज्ञान के आध्यात्मिक अर्थ के अलावा बेरंग अर्थ करते हैं, उसकी बुद्धि हीन हो जाती। उनको फिर ये न तो रटना सूझती है, न सूरज शब्द का मेल होता है, न अणबे ज्ञान का निर्णय सूझता है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि वो जिसको नहीं सूझता है, वो कोलू चलनी सार को छोड़ देते हैं, छिलके रखती है। चीचड़ गाय के थन में रहते हुए खून पीता है, दूध नहीं पीता है। बागल की गति देखो, मुंह से हार करती है, रुचि से निहार करती है। इसगर पड़ा रहता है, कुछ नहीं करता है। भूत रीछ पितर ये सब प्राणी मात्र को दुख देते हैं। बंदर मुट्ठी कोई चीज पकड़ लेता है, छोड़ता नहीं है, और उनको फिर जेल में जाना पड़ता है। धर्मराय की नगरी हिसाब चुकाना पड़ता है। ऐसे इस संसारियों की बुद्धि, ज्ञानियों की बुद्धि, अज्ञान का अहंकार और ज्ञान का अहंकार दोनों डुबोने वाले। अज्ञान से भी ज्ञान का अहंकार 100 गुना ज्यादा डूब, क्यों? विषय रस छोड़ते नहीं और परमात्मा की भक्ति में धारण करके उसमें मिलते नहीं, तो उनको धिक्कार है, धिक्कार है। महापुरुषों का भजन अन्न खाने की तरह है, और अन्न तो नहीं खाते हैं और विषय रस में लीन रहते, कुकस खाते हैं, छिलके को खाते हैं। तो अन्न के लिए नर शरीर है, अंजल का शरीर है, और अंजल को छोड़ करके और विषय रस पीते हैं। दारू मांस मट्टी तम्बाकू ये खाते रहते। तो इसलिए सदगुरुदेव समझा रहे हैं कि संसार में वो रुड़ियार है, रुड़ियार। मत से हीन है, बुद्धि से हीन है। मत से सूप सुन बाल खीर कण लियो बिचारी, भवर पेप पर बेस फूस तज बास आहारी। पंखी परमल जान आंख में आमिल पावे, खीर नेर कर साव हंस मोते चुग खावे। सीप स्वाति कोले रहे खार समुद्र के माय, दृग मानव सुख राम के भगतन पर थी जाए। उस मनुष्य को धिक्कार है जो भक्ति की परीक्षा करके नहीं करते। समझते नहीं कि मेरे पास आन की भक्ति है कि ब्रह्म की भक्ति है। मैं आन का संग कर रखा है कि ब्रह्म परमात्मा का संग कर, ये समझते नहीं। आन कहते हैं शरीर को, ब्रह्म कहते हैं परमात्मा सृजनहार पार ब्रह्म के नाम राम को। और ये जब तक पूर्ण रूप से नहीं समझेंगे, तब तक आत्मा ब्रह्म उस परमात्मा में मिल नहीं सकती। मिलेगी जब ही
कि भक्ति करने वालों की बुद्धि सूप की छाजले की जैसे सार सार को पकड़ेंगे और असार को छोड़ देंगे। बालक माता के स्तन से दूध पीता है, भंवरा फूस को छोड़ के मुरझाया हुआ फूल होगा तो भी उसकी गंध लेगा, फूल पे जाके बैठे, सच्चे फूल पे बैठेगा, कागज के फूल पे नहीं। तो ये शरीर कागज के फूल की जैसे है और आत्मा ये महापुरुषों का केवल ज्ञान भंवरे की जैसे, फूल की जैसे, सुगंध सच्चे फूल की जैसे। और आत्मा इस केवल ज्ञान के जब चिपक जाएगी तो परमात्मा का आनंद लेती रहेगी, यही पुष्प की गंध लेना। इसलिए सद्गुरुदेव समझा रहे हैं, मधुमक्खी आंख पे बैठ करके रस चूसती है, पानी व दूध शामिल कर देते हैं तो हंस महाराज फरमाते हैं जड़ को छोड़ देता है और दूध को पी। तो आत्मा और शरीर शामिल है, आत्मा ब्रह्म है, शरीर माया है। तो आत्मा शरीर का संग छोड़ने के लिए, परमात्मा मिलने के लिए नियंचर रूपी दूध, तीसरा दूध है, उसको धारण। और वो कब आएगा कि सृजनहार परमात्मा का अणबे ज्ञान के द्वारा, सद्गुरु विधि के द्वारा कागलिया और जिव्या से रटना होगी। तो वो ही आत्मा हंस वृत्ति है कि हंस हंस सब भेज दो, जग में रखो मत कोई, हंसा कारण दे धरी, ले साहिब का अवतार। हंसों के कारण मैंने दे धरी है। जब हंसवर्ती प्राणी दुख पाते थे, अर्ज करते थे परमात्मा के लिए, तब ये केवड़ी भगवंतों का अवतार आता है। तो हंस मोती चुगते हैं, खारे समुद्र में रह करके, और स्वातक नक्षत्र की बूंद लेती है सीपनी। इसी प्रकार संसार में उस प्राणी को दिन है जो नर शरीर खारे समुद्र के बीच रह करके और आत्मा परमात्मा में मिलती है और परमात्मा का गुण ग्रहण करती है। ऐसे हरि के जन, ऐसे भक्ति करने वाले जन कैसे हैं? तो जैसे कोई ठग होता है, जैसे कोई ठग होता है और वो ठग महाराज फरमाते हैं कि संसार में किसी को ठगता है तो हरि के जन किसको ठगते हैं, वो महाराज लिख रहे हैं। जन सा ठग न कोई हो साधो, जन सा ठग न कोई हो, बड़ा पासीगर साधो, जन सा ठग न कोई हो। बड़ा पासीगर साधो, जो ये साधना करती है वो आत्मा परमात्मा में मिलने के लिए ठग किसका करती है, उसके लिए सुखराम जी लिख रहे हैं, तीन लोक बैराटज ठगियो, तीन रोक बैराटज ठगियो। आत्मा ने परमात्मा की भक्ति का ऐसा ठगा, तीन लोक त्रिगुणी माया का जो शरीर है उसको ठग करके, और फिर यह ममता मंचा माई हो, ममता रूपी इच्छा रूपी ममता माई को ठग के, मन सरीसा भूपत ठगिया, ठगिया चढ़ गए। मन सरी का भूपत को ठग करके चढ़ गया गढ़ पर सोई, गढ़ पर मैं चढ़ गया और ब्रह्मा विष्णु महेश्वर ठक्कर हर मिलिया हम सोई हो। अब क्या देवताओं को ठगना कि रजोगुण सतोगुण तमोगुण को ठगना? रजोगुण सतोगुण तमोगुण में जो आत्मा बार बार रम रही थी, मैं आज जीवन उनसे अलग हो गई, शरीर छत्ते गगन मंडल में निवास कर लिया, ये ठगना। और फिर हम मिलिया हम साईं हो, हम उस राम जी महाराज से जाके मिले हैं। कै सुख राम ईशा जन ठग है, सुन ली जो सब लोई हो। सारा जगत सुन लो, अगर ठगना है तो तीन लोक बैराटज ठगिया। दूसरों को क्या ठगना है, तेरे खुद को ठग। मन शरीर का भूपत को ठग। ये बड़े फांसीगर हैं, ये फांसी लगाने वाले बार बार किसके? आत्मा। ये आ गए तो जितने भी श्वासा दिए राम जी ने वो सब
परमात्मा के राम जी के लेखे लगा, बस इसी की रटना करते रहो, खाते पीते उठते चलते सोते बैठते, बार बार इसकी रटना करो। याद, जब शब्द गन्नाता रहेगा तो रटना अपने आप चलती रहेगी, तेरे को याद ही नहीं करना, ऑटोमेटिक हो जाएगी रटना भी और शब्द घरनाट, वर्णात्मक शब्द और ध्वन्यात्मक शब्द दोनों तेरे बस में नहीं रहेंगे, अपने आप इसका गुण। पर मन और तीन लोक विराट को ठगा दिया, यानी इनसे अलग होना, ठगने का मतलब अलग। तो महाराज फरमाते हैं इसका अंधापना बिल्कुल खत्म हो जाए। इतनी श्री आंधे के ज्ञान की कुंडलियां संपूर्ण। राम राम। बोलो राम सदगुरुदेव जी महाराज ने धन्य हो, परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, अनंत श्री सुख सम्राट सदगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य हो, केवली भगवंता ने धन्य हो, जीवा तारण जहाज ने धन्य हो, मोक्ष के मालका ने धन्य हो, अनंत कोटि संता ने धन्य हो। राम सभा श्री राम राम हरो, सबने राम 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 राम।